गुड मॉर्निंग गाइस। मैं जस्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन विद यू बिकॉज वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम द निफ्टी और गोल्ड और बैंक निफ्टी। सो जो भी मैंने सीखा है इनसे कि मैं एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू प्राइस एक्शन और रिट्रेसमेंट बेसिस और पुल बैक बेसिस पे डिपेंड है। सो वेन एवर आई एम टेकिंग ट्रेड इन दिस स्ट्रैटेजीज सो इट विल हेल्प मी अ लॉट। तो मैं जब ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक नहीं है जो मैंने बिल्ड किया है उसमें मैं जब ट्रेड करता हूँ तो मुझे डेफिनेटली वो बेनिफिट होता है बिकॉज जब मार्केट लोअर प्राइस पे होती है तो मैं एंट्री करता हूँ और जब मार्केट हायर प्राइस पे जाती है वो हायर प्राइस पे नहीं है जस्ट 20-30 पॉइंट्स में मैं नीचे ही बेच देता हूँ। बिकॉज क्या होता है सब लोग उस पॉइंट पे एग्जिट करना चाहते हैं तो एक सडन डाउन साइड मूव आता है। तो यही बेटर है कि एकदम 50 पॉइंट मार्केट को देने से अच्छा है कि 20-30 पॉइंट्स मार्केट को दिया और जो भी प्रॉफिट हमने बनाया वो लेके हम उसमें से एग्जिट हो गए। तो यही मोटो है। जब आप रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करते हो पुल बैक पे ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। सो आपको क्या करना है एक इम्पल्सिव मूव देखना है मार्केट में किस डायरेक्शन में आया है। डिपेंड्स ऑन वो अप साइड में आएगा डाउन साइड में आएगा। तो आपको इम्पल्सिव मूव देखना है। मार्केट एक इम्पल्सिव मूव करता है एक फास्ट मोमेंटम करता है ऑन और उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आता है और पुल बैक आता है। रिट्रेसमेंट आने के बाद आप जब एंट्री करोगे ऑन द डीप मार्केट के तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होता है और आपका जो स्टॉप लॉस जाएगा वो मिनिमम रिस्क कर जाएगा और आपको रिवॉर्ड मिलेगा 1:1, 1:2, 1:3 भी मिल सकता है डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम। इफ़ यू ट्रेडिंग ऑन द लोअर टाइम फ्रेम तो आपको कम मिलेगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे करते हो तो आपको थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा जाएगा। तो ये आप अगर फॉलो करते हो आपका मेंटेलिटी स्टेबल है आप राइट अप्रोच से जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली वो प्रॉफिट होना श्योर है। तो स्टार्टिंग फेज में आपको लॉसेस होंगे आपका मेंटेलिटी स्टक होगा आप सोचोगे कि ये राइट है रॉन्ग है। इसमें ही आपका 1 या 2 साल जा सकता है और जब आपका राइट टाइम आता है आप एक राइट ट्रैक पे आ जाते हो आपको पता चलता है कि मार्केट इज़ ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी 20% इज़ द एग्जीक्यूशन आणि 80% इज योर साइकोलॉजी योर मेंटेलिटी। आप इस पॉइंट पे आते हो तो आपको डेफिनेटली वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं। तो आई एम स्टैंडिंग एट द पॉइंट कि मेरे पास अभी वो मेंटेलिटी है मेरे पास वो टेक्निकल एनालिसिस है मेरे पास वो साइकोलॉजी है। मुझे अभी पता है कि मार्केट में नेक्स्ट क्या होगा ये मुझे जानना ही नहीं है। मैंने जो एंट्री किया है मुझे नेक्स्ट प्रॉफिट होगा लॉस होगा डिपेंड्स ऑन द मार्केट बट मेरा एग्जीक्यूशन जो है वो राइट होगा यही मुझे पता होना चाहिए। और नॉर्मली ये एक पॉइंट है। और अगर आप देखते हो तो मार्केट जो भी चलता है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे चलता है कि एक कॉइन अगर फ्लिप करते हो तो अगर आपने माइंड में सोच के रखा है कि हेड आएगा हेड मीन्स प्रॉफिट आएगा और टेल मीन्स लॉस आएगा। ओके इफ़ यू ऑलरेडी डिसाइडेड इन योर माइंड कि मुझे टेल आना है टेल इन द सेंस प्रॉफिट। ओके तो आपकी जो माइंड की थिंक करने की जो लेवल है वो आप पॉजिटिव वे में अगर सोचते हो जब मार्केट आपका लॉस में जाता है इन द सेंस अगर टेल आया एक मैंने कॉइन फ्लिप किया है उसमें प्रॉफिट आपका टेल और हेड लॉस। ओके अगर टेल आता है आपने माइंड में सोचा है कि टेल आएगा और अगर हेड आता है तो क्या होगा तो आपका मेंटेलिटी थोड़ा चेंज होगा बिकॉज ऑलरेडी आपने प्रॉफिट के बारे में सोच के रखा है आपने लॉस के बारे में सोचा नहीं है तो आपको वो दिक्कत होगा। अगर आप ये सोचते हो अगर मैंने कॉइन फ्लिप किया है कोई भी साइड आ सकता है मैंने ट्रेड प्लेस किया है प्रॉफिट या लॉस कोई भी आ सकता है तो मेरे माइंड सेट में चेंज नहीं होगा मैं उतने फ्रस्ट्रेशन में नहीं फंसूँगा। तो ये है अगर इस पर फॉलो करते हो प्रोबेबिलिटी को अगर आप कंसिडर करते हो 2-3 फैक्टर है आप उनको फॉलो करो। एक तो प्रोबेबिलिटी मार्केट इज़ अ टोटली प्रोबेबिलिटी बेस्ड मार्केट में आगे क्या हो सकता है ये आप खुद नहीं डिसाइड कर सकते तो ये सब मार्केट पे छोड़ दो मार्केट को आगे जाके क्या करना है। थर्ड वन आपकी मेंटेलिटी आपकी कंसिस्टेंसी और आपका माइंड टिक मतलब ट्रेड को देखने का अप्रोच और आप उसको कैसे लेते हो डिपेंड्स ऑन द
थैंक यू।